ओम तं पदनेभिर्नो गच्छैमादेवाः पुत्रेभ्रातस्याभिरुदवाहिरन्नैः नागं घभ्रणः शुक्रदशे लोकै तृतीये पश्चे अधिरोसने दिवः। राम राम दोस्तों, आप बात करिया काल वैदिक सभ्यता में वेदा की। अब और बात करा आज वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता थान काल बताया जो मैं वैदिक सभ्यता दो भाग में बांटा। एक तो पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। दो भाग में बांटा। पूर्व वैदिक काल और कार्यकाल 1500 से 1000 बीसी तक जो, और उत्तर वैदिक काल और कार्यकाल 1000 से 600 बीसी तक जो। जब अब बात करें पूर्व वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल में जो राजनीति की बात करा तो राजा था वो जन्मजात नहीं होता था। मतलब इन राजा को जन्मजात में राजा को बेटो राजू बन लो आ फिक्स कौन ची एक मायने का जो राजा का अधिकार सीमित था, बिल्कुल कम अधिकार दिए थे राजा, क्योंकि बी का मायने राजा का जब राजा को चुनाव किया गया था तीन संसद सभा, समिति और विद्युत। ठीक है, माने तो मंत्री परिषद, और इसमें गांव के लोग, मतलब ये सभी मिलकर राजा का चुनाव करते थे। जो प्रजा थी वो समिति के अंदर आती थी, तो ये सभी मिलकर राजा का चुनाव करते थे। राजा को अधिकार सीमित दिया गया था, और जो भी निर्णय करना था वो तीनों मिलकर ही करते थे। और जो राजा का मंत्री था वो पुरोहित, इस जो समिति थी उसका जो उच्च अधिकारी था वो पुरोहित को माना जाता था कि पुरोहित ही सबसे बड़ा अधिकारी है। और पूर्व वैदिक काल में जो नदी थी सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी मानते हैं वो सरस्वती नदी को मानते हैं, जो अभी वर्तमान समय में लुप्त हो गई। और इस नदी को सबसे पवित्र और शुद्ध नदी मानते हैं। इस नदी को देवीतमा, मातृतमा और नदीतमा भी कहते हैं। देवीतमा क्योंकि देवियों में श्रेष्ठ थी, और मातृतमा ये माताओं में श्रेष्ठ थी, और नदीतमा ये नदियों में श्रेष्ठ थी। इस वजह से इसके नाम बताए गए हैं। और सबसे प्रमुख नदी थी, आर्थिक रूप से सबसे प्रमुख नदी, बात अगर क्वेश्चन आए परीक्षा में कि सबसे आर्थिक रूप से सबसे संपन्न नदी, सबसे प्रमुख नदी कौन थी, तो वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी थी आर्थिक रूप से, और इस सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे अधिक धन प्राप्त होता था। यह सबसे आर्थिक रूप से संपन्न थी। इसके लिए एक मंत्र भी है, ओम हिरण्यगर्भा संवृतताग्रे भूतस्य जातौ प्राधिरेकयासीता षडाधार पृथिवीं ध्यामुतेम कस्मै देवा हविखा विदेमः। बात करते हैं अपन दोस्तों उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि 3 वेदों की रचना हुई। कौन कौन सा? ऋग्वेद तो इसमें आ गया, और इसमें बचे बाकी कौन सा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। और इसी काल में बताया था मैंने कि जो जन्म जो था वो किस पे आधारित था, वो वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित थी। और इसे मतलब सूत्रकाल आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, सूत्रकाल किसे कहते हैं? सूत्रकाल वह काल जिसमें जब जाति व्यवस्था का कठोर रूप हो, मतलब जिस जाति में जन्म लेगा उसमें उसका जन्म काल माना जाएगा, उसकी वो वर्ण माना जाएगा। और जो शुद्ध जाति थी
उसे कठोर यातनाएं भी झेलनी पड़ती थी और इसी काल को शूद्र काल माना जाता था। और बात करते हैं इस काल में, तो इस काल में जन्म पे आधारित न होकर कर्म पे आधारित था कि जो जिस घर में जन्म लेगा और जो जिस प्रकार का कर्म करेगा उसे उसी प्रकार का वर्ण उसका निर्धारित किया जाता था। और बात करते हैं व्यापार की, तो इस वैदिक सभ्यता व्यापार वस्तु विनिमय पे आधारित था, वस्तु विनिमय, और अधिकतर वस्तु का विनिमय गाय के माध्यम से होता था कि उस समय सबसे ज्यादा पैसे वाला वही समझा जाता था, सबसे ज्यादा संपन्न वही समझा जाता था जिसके पास अधिक गायें थी, वो सबसे ज्यादा संपन्न माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गायें वो उतना ही संपन्न। पैसे का कोई लेना देना नहीं था, जितनी गायें उसकी आर्थिक संपत्ति मानी जाती थी। और इस वैदिक सभ्यता में देवता के रूप में प्रमुख स्थान इंद्र को दिया गया है और इंद्र के 250 मंत्र माने गए हैं। उसके बाद में इंद्र के बाद में वायु देवता, वायु देवता के 200 मंत्र माने गए हैं। सॉरी, अग्नि देवता, अग्नि देवता के 200 मंत्र माने गए हैं। और इस इंद्र देवता को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता और इसका नाम पुरंदर, रथेष्ट, विजेंद्र, मध्वा ये माने गए हैं। और इसको अग्नि देवता को पूषण और वरुण देवता समेत पूषण और वरुण देवता भी प्रमुख थे। पूषण देवता जो है वो उत्तर वैदिक काल के बाद में ये शूद्रों का देवता माना जाता था, जो क्षुद्र थे उनका देवता माना जाता। उससे पहले ये क्या है, पशुओं का देवता माना जाता था, ये पशुओं का देवता माना जाता था और उसके बाद में शूद्रों का देवता हो गया। और आगे बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो ऋग्वेद में है वो ऐत्रेय और कौस्तीय, अथर्ववेद में गोपद और ब्राह्मण है। बात करते हैं अपन ब्राह्मण ग्रंथों की, तो बात ऋग्वेद की चल रही है, तो इसमें वेद और ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो कर्मकांड पे आधारित, वेद और ब्राह्मण वो कर्मकांड पे आधारित है। आरण्य और उपनिषद, आरण्य और उपनिषद ये दोनों ज्ञान पे आधारित। देखो चलो बता मैं तो शुरू वैदिक सभ्यता में बात करा तो वेद और ब्राह्मण ए दोनों कहीं छे कर्मकांड पे आधारित छे और आरण्यक उपनिषद ए ज्ञान का बारे में बताओ छे के ज्ञान किया देव छे। और आ दोने मिलार वैदिक संहिता बने छे, वैदिक संहिता आ दोने मिलारी वैदिक संहिता को निर्माण हो छे। ई वैदिक संहिता ने श्रुति संहिता भी कहे छे, श्रुति श्रुति संहिता भी कहे छे। और आप बात करा वेदांग, वेदांग छे वेदांग स्मृति साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत। जो वेदांत, स्मृति साहित्य, पुराण, रामायण और महाभारत ये कहे छे वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, ऐसा मिले। और जो वैदिक साहित्य है ना ये ऐसा भी वैदिक साहित्य का अंग हो, क्योंकि वेदांत, स्मृति साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत ए शून्य और फेल लिखड़ा छे, जबकि ए वेदा से निकलेला है और ये शून्य निकलेला छे। मतलब बी टाइम जब ए रचना बी टाइम आगे रचना नहीं, आगे रचना बाद में ही, पहली रचना कौन सी है कि आगे रचना कहीं बाद में ही थी। जिसु एचने वैदिक साहित्य का अंग गुण, वैदिक साहित्य में केवल वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद
मतलब कर्मकांड और ज्ञान मिलकर वैदिक संहिता को निर्माण करे छे। और आगे बात करें आप वैदिक साहित्य की। बात करा वैदिक साहित्य तो वैदिक साहित्य को मतलब ही होची वो इको अर्थ की बात करनी कि वैदिक साहित्य अर्थ क्या है होचे अर्थ को मतलब है ज्ञान अर्थात मतलब ज्ञान थोड़ा मतलब ज्ञान हो गई। अब वेद नित्य है मतलब वेद अपौरुषीय है बताइए अपौरुषीय मतलब कि कोई पुरुष जन की रचना करी साक्षात ठाकुर जी महाराज की रचना करी और वेदों की रचना जो कर रहे हैं बिने दृष्टा किया भाई वेद की रचना कौन करियो दृष्टा करेगा और वेदन आपा श्रुति साहित्य भी कह सकते श्रुति साहित्य भी आपा वेदन कह सकता जा और बात करें आपा आरण्यक साहित्य की तो जो आरण्यक साहित्य है वो कहीं जंगल में लिखा जा और इके मायने अरण्य को मतलब ही जंगल रहे हो तो इन जंगल में लिखा जा और इन जो आरण्यक जो साहित्य के मायने दार्शनिक रश्य तत्व और रश्यवाद ज्ञान पर इबे बल दिए हुए है और आगे बात का आपा उपनिषद साहित्य की ये उपनिषद साहित्य के मायने रसात्मक ज्ञान तथा दार्शनिक विषय के बारे में बताया गया है और इन उपनिषद साहित्य में शिष्य जने गुरु के पास बैठ और शिक्षा ग्रहण करे गुरु के पास बैठ और शिक्षा ग्रहण करे जो उपनिषद साहित्य के मायने और गुरु भी ने किस्सा और संवाद बताओ जो जिसु भी ने ज्ञान अनुभूति प्राप्त हो जी थे जानो जो मतलब कोई भी आप ज्ञान ले हो जा तो दूसरा ने सुन ले हो जा आप भाई प्रत्येक के काम के दाड़ी खुद भी कार्य करना जरूरी चीज है भाई विश्व अपन काय दूसरों करे भी कार्य तो विश्व आप काय अनुभव लियो भी अनुभव सीख रही आदमी आगे बढ़े छे क्योंकि लाइफ जिंदगी इतनी बहुत कम छे तो आप प्रत्येक कार्य करे भी बारे में जान हो सका तो दूसरा अनुभव बहुत काम की चीज छे तो गुरु भी ने उपनिषद साहित्य में भी ज्ञान देवता संवाद देवता की दो संवाद का है जो किस्सा बताओ जा अलग अलग और आगे बात करवा कंठोपनिषद की कंठोपनिषद बात करें कंठोपनिषद की तो यो एक बहुत बढ़िया संवाद है यम और निचिता नीचे यम और ये जो सब कंठोपनिषद है वो यम और निचिकेता के बीच में संवाद है निचिकेता के बीच का संवाद है और बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद का मायने जो याज्ञवल्क्य के और गार्गी के जो संवाद ये जो गार्गी था बताइए विदुषी थी और याज्ञवल्क्य एक महान जो सिद्ध पुरुष थे उनके मध्य ये संवाद हुआ था और बात करें आप मुंडकोपनिषद की बात करें आप मुंडकोपनिषद में तो एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछे गए हो कि जो सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते ये कौन सी उपनिषद से लिया गया है तो ये जो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और आपने देखा होगा एक चैनल भी है एक सत्यमेव जयते जो आमिर खान के द्वारा चलाया गया था। आगे बात करें आप तो ठीक है मायने जाबाली उपनिषद जाबाली उपनिषद तो इसमें चारों जो आश्रम है अपना चारों आश्रम कशा कशा
हम तो पता ही लोग तो पहला आश्रम कुछ है ब्रह्मचर्य, दूसरा कुछ है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। आपको भी कार्यकाल बांटोगे 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 50 गृहस्थ, 50 45 और सॉरी 50 75 और 75 100 साल। मतलब आदमी की औसत जो उम्र है 100 साल मानी गई है। 20 आप आश्रम बड़े 4 कैसे कैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। बात करा पा ब्रह्मचर्य की, तो ब्रह्मचर्य आश्रम छे बी की अवधि मान लीजिए मतलब भी जन्म से ले और 25 साल को उन्होंने जब तक वो ब्रह्मचारी आश्रम रहे हो मतलब बिन उपी को जनेऊ संस्कार जिन उपनयन संस्कार के हो वो करावला और बिन वेदारंभ करावला, वेदा को ज्ञान करावला, गुरुकुल में जाओ लो, वेदा को अध्ययन कर लो और बी के बाद में बी को ब्याह करला, ब्याह करते हैं वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर जाओ, ब्याह करावला बी का छोरो छोरी होला बाऊ पालन पोषण कर लो जब तक को 50 साल पूरा है। बाऊ ब्याह कर बड़ो फ्री हो लो और बाने छोरो छोरी जो काम काज संभालो भाई इतने जानो तो काम है जाना मैं फ्री जुम्मा भगवान की सेवा करला भी तेरे वानप्रस्थ आश्रम आ जाओ मतलब। और संन्यास आश्रम बिल्कुल मोह माया त्याग और वो केवल भगवान की भक्ति के बाद जंगल में चल जाओ लो और बड़े ही भगवान की भक्ति कर लो और मोक्ष ने प्राप्त कर लो। पर आजकल से जानो मोक्ष कड़ कौन जाना मोक्ष ने बागा घर सुई मोह ने छूटे तो मोह को नाम देते मैंने कहानी याद है ना कहानी सुना कहानी है कई सेठ जो सेठ भी अरबपति लखपति ऊंचो आदमी छो सेठ का इंचे बहुत कंजूस आदमी छो हीरा को व्यापार छो सेठ का तो कंजूस आदमी जो वो भी 4 बेटा 4 एक लुगाई थी तो वो बेटा ने लुगाई पीसा का हड़वा गोंदी छो मतलब दर्शन न करो पीसा का हीरा भी नहीं देखे को हीरा रेव ज्ञान का जब क्या भाई मैं दर्शन करा दे न करो हीरा मैं कोई नहीं देख भाई हिंदू को खुद ही बागो व्यापार करो जो मन दिखाओ वो पीछे लगा नहीं रहा दिखाओ तो काहे दिखाओ और पीछे ही कमी गुंची भी के मतलब वो घी भी लाओ जो तो केतली के चौपड़े और फिर रोटी खाओ केतली खोली नहीं बस भी चौपड़े रोटी खा ले अब तो मंजूस आदमी तो कहीं हो एक बार भी सेठ गए बीमार पड़ो सेठ बीमार पड़ो तो बिगा व्यापार को संभाल पड़ो कौन चो व्यापार में घाटो लाग तो सब चौपटे वहां खाबा गए लाला पड़ेगा अब खाबा का लाला पड़ेगा तो सेठ का अंतिम स्थिति आ गई भगवान आगा 4 दूत लेवा यमराज का तो 4 से अब सेठ ऊंची नीची सांसा करे कद ऊंची कद नीची तो भाई देखिए भाई घर का देखिए भाई हीरा को व्यापार में तो मतलब थोड़ा बहुत हीरा बचा तो मिल लो कड़े कड़े गाड़ तो मिल लो धन चो तो भाई पूरी तोड़ लाग तो बच्चों तो लो तो भाई सेठ ने किया भाई तू बता तो सही माने भाई मां अड़े तो खाबा के लाला पड़े तू अब तो बता तो बन साथ तो ले जब से रियो तू भाई तू मर जाओ तो बाद में डे रहेगा कोई काम नहीं मां का तो काम आओ तेरे घर का काम है तो इतनी बेहतर अतदंगा सेवा गया तो मां तो बता खर्चे वे तो वो भी कहीं बोली बंदी सेठ अब भी गांव में कोई नए डॉक्टर बने वो क्यों भाई बोली तुम चालू करा दी और चालू भी कती वे मात्र 3 सेकंड की बोली मैं चालू कर पड़े बद दवाई है जे बहुत महंगी दवाई है बात है 50,000 रुपया लागत दवाई विदेश की दवाई विदेश से मंगनी पड़ी 50,000 रुपया लागत तो ठीक है मंगायो वो दवाई यार सिर का सीट ठीक 3 मिनट चाहिए इन पूछनी चाहिए नहीं बस कड़े जे वो बता दे अड़े जे तो इन्हें तुरंत में बड़ून खा लिया अर्थात तू बामू मार बेच तर पीछे दे देना ठीक है अब जिया भी दवाई दिया शेर जे बोली बड़ी सेठ की कह जब अड्डे क्यों बैठा जो बुआ था मारा ने बाद देखो बकरी बुआरी खागी इतना शेठ राम जी वापस बोली बन सब देखे रहे थारी तो हीरा का बराबर बताए कौन आप 50,000 को ठुकवा दी
अरे तेरे बोरिंग बोरिंग मान तारो जीव जा रहे छे तो बी को जीव फिर भी घर में ही छो जो भगवान के पास में जा रहे छो बी टाइम बी को जीव फिर भी घर में ही छो बी बोरिंग जा रही है एक बोरिंग नुकसान है वो एक 20 रुपए की बोरी की बकरी को दिया तो वो हीरा के बारे में बताया कोने और बोरी के बारे में बताया तो वो घर का खियाल में दादा तू और मकलेश करो जीव अरे 50,000 में क्यों देला तो दोस्तों बात यानी कि जे भाई मोक्ष तो बात मतलब सवाल ही बता रहे हो क्योंकि आप खुद ही नियम सुनना चाह रहे आप नियम सुनने चला और अपन मोक्ष भी चाहिए आ तो ये नहीं सके तो पहली अगर तन मोक्ष चाहिए तो पहली चारों आश्रमों का पालन करो जी बाद में मोक्ष वाला सोचो तो इसके बारे में एक था ने मल्लाइन सुन कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी जय श्री राधे।